दुनिया में एक बड़ा बदलाव तेजी से हो रहा है। आर्थिक ताकतों के बीच नई रणनीतियां बन रही है और अमेरिकी दबदबा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने न केवल वैश्विक बाजार में हलचल मचाई है, बल्कि उनके अपने सहयोगी देश भी परेशान है। रूस और चीन जैसे देश डॉलर की पकड़ को तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं और भारत की भूमिका अब बेहद अहम होती जा रही है। पीएम मोदी की चीन यात्रा भी इसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। क्या भारत डॉलर की ताकत को चुनौती देने वाले देशों में शामिल होगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया अचानक तेजी से बदल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति इसकी सबसे बड़ी वजह है। दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप की अस्थिर नीतियों ने अमेरिका के सहयोगियों के भी नाक में दम कर दिया है। अब ट्रंप की तर्ज पर ही दूसरे देश चलने वाले हैं। ये नई वैश्विक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। इसमें दो सबसे कट्टर दुश्मन भारत और चीन साथ खड़े दिख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जाएंगे। वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। 2020 में गलवान घाटी में एलएसी पर हुई झड़प के बाद ये उनकी पहली चीन की यात्रा होगी। रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप की टैरिफ धमकियों के साए में ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। चीन ने भी अमेरिका को टैरिफ के मुद्दे पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिया है। वही जापान ट्रंप के दबाव में आकर अमेरिका से समझौता करके ठगा महसूस कर रहा है। इस पूरे खेल में रूस केंद्र में है। रूसी तेल का इंपोर्ट करने वाले देशों पर ट्रंप ने सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। इन देशों पर उसने भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन भी रूस से तेल खरीदता है। पीएम मोदी इस यात्रा के जरिए अमेरिका को साफ मैसेज देंगे कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका की ताकत डॉलर का तिलिस्म तोड़ने की मुहिम में शामिल होगा? रूस और चीन दोनों को भारत के इसमें शामिल होने का इंतजार है। चीन में पीएम मोदी की यात्रा 2019 के बाद पहली बार होंगी। जून 2020 में ईस्टर्न लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। दोनों नेता आखिरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजान में मिले थे। वहां उन्होंने संबंधों को स्थिर करने के मकसद से एक प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई थी। आपको बता दूं कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिम देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है। इसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। इसका नाम सुनते ही ट्रंप सकपका जाते हैं। ब्रिक्स समूह भी इसी कारण उन्हें खटकता रहता है। उन्हें लगता है कि इस समूह के देश अब डॉलर की बजाय कोई दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने अपने व्यापारिक साझेदारों से कहा है कि लेन देन डॉलर में नहीं बल्कि अपने लोकल करेंसी में करे। ये बात खासतौर पर भारत और चीन जैसे देशों पर लागू होती है। इसके अलावा उसने ब्रिक्स देशों के समूह में नई साझा करेंसी का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद ब्रिक्स देशों को डॉलर की निर्भरता से मुक्त कराना है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। रूस ने अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम के ऑप्शन के रूप में अपनी खुद की एसपीएफएस और चीन की सीआईपीएस जैसे सिस्टम को बढ़ावा दिया है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके। भारत का डी डॉलराइजेशन के मामले में सतर्क रुख है। भारत पूरी तरह से डॉलर को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर के उतार चढ़ाव से बचाने पर ज्यादा फोकस है। भारत ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। इसके अलावा भारत यूएई जैसे अन्य देशों के साथ भी अपनी करेंसी में व्यापार के समझौते कर रहा है। इसका मकसद डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। भारत साफ कर चुका है कि उसे डॉलर से समस्या नहीं है, लेकिन भारत के रुख में बदलाव जरूर आ सकता है। अगर अमेरिका बार बार पाबंदियों का इस्तेमाल करने की धमकी देता है तो भारत को अपनी करेंसी को और ज्यादा आजाद बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी पर वैसे भी काफी दबाव है। अगर ब्रिक्स देशों की साझा करेंसी स्कीम सफल होती है तो भारत उस सिस्टम में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है। ट्रंप का रुख भी बहुत कुछ मायने रखता है। ट्रंप अगर धमकियां देना नहीं रोकते हैं तो भारत के लिए फैसला लेना और ज्यादा आसान हो जाएगा। दुनिया में ज्यादातर सौदे डॉलर में होते हैं। यही कारण है कि अमेरिकी करेंसी का दबदबा है। डॉलर की वैश्विक स्थिति अमेरिका को कई तरह के फायदे पहुंचाती है। इससे उसे कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल जाता है। वो फाइनेंशियल पाबंदियों को आसानी से लागू कर पाता है। लेकिन दबदबा कम होने पर अमेरिका की फाइनेंशियल ताकत कमजोर हो सकती है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि दुनिया में एक नई आर्थिक व्यवस्था बन रही है, जहाँ कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूस और चीन इस मुहिम में सबसे आगे है और भारत भी सोच समझकर कदम उठा रहा है। पीएम मोदी की चीन यात्रा और एससीओ समिट में उनकी भागीदारी को इसी बदलाव की अहम कड़ी माना जा रहा है। अगर ट्रंप लगातार टैरिफ और पाबंदियों की धमकी देते रहे तो भारत का रुख और सख्त हो सकता है। अगर ब्रिक्स की साझा करेंसी योजना सफल हुई तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।